नमस्कार साथियों। पिछले हमने 3 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे भाग नंबर 4 और सब इसमें जो टॉपिक हैं वो आपको टाइटल में नज़र आ गए होंगे। पहला जो टॉपिक है वो है शिक्षा दर्शन, फिर है ज्ञानवाणी और फिर है ई बुक। इन तीनों के तीनों टॉपिक आपके महात्मा गांधी जो स्कूलों के एग्ज़ाम हैं उससे तीनों में आपके टॉपिक हैं। पिछला 2023 वाला पेपर है उसमें भी यहाँ से प्रश्न आए थे और अब आपको आगे अगेन इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। मैंने काफ़ी मेहनत करके और अच्छे से इसको वीडियो को तैयार किया है, आप देखें। और कोई वैसे इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन फिर भी आप यदि कोई आपको लगता है ऐसा तो आप कमेंट्स के रूप में कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पर आज शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन ये है क्या? ये MHRD की पहल है। MHRD की पहल है और राजस्थान में इसको लागू किया है राजस्थान शिक्षा विभाग ने, जो कि RSCRT उदयपुर में है इसकी नोडल एजेंसी। शिक्षा दर्शन की जो नोडल एजेंसी है इससे भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। यह है आपकी उदयपुर RSCRT है, जो कि उदयपुर में इसकी नोडल एजेंसी है। क्या है ये शिक्षा दर्शन? DD राजस्थान टीवी चैनल पर शैक्षणिक टीवी प्रोग्राम श्रव्य दृश्य प्रोग्राम है। ये देखने और सुनने का एक टीवी के माध्यम से एक प्रोग्राम आता है जिसकी शुरुआत 1 जून 2020 को की गई थी, लेकिन इसका पुनः प्रसारण 1 जून 2021 को किया गया है। अब ये क्या है, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरह से इनका संचालन होता है, ये सारी डाटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से कि सोमवार से शुक्रवार डेली 3.25 घंटे तक प्रसारण होगा, जिसमें कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों के हेतु है। यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि शिक्षा दर्शन है ये किस क्लास के बच्चों के लिए उपयुक्त होती है? कक्षा 1 से 12 तक के लिए। और इसमें कुछ 3 पॉइंट सही दे देगा, 1 पॉइंट गलत देगा, तो इसके लिए आपको पूरी डाटा अच्छे से याद होनी चाहिए। यहाँ पर जो आगे पॉइंट है कि सहज एवं सरल माध्यम से शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराना ही शिक्षा दर्शन का लक्ष्य है। ये है शनिवार को कैरियर, जीवन कौशल, कला, क्राफ्ट और मनोरंजन के लिए इसकी व्यवस्था की गई है शिक्षा दर्शन की। और इसकी टैगलाइन क्या है, इसका आदर्श वाक्य क्या है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में कि शिक्षा दर्शन की जो है वाक्य कौन सा है, पढ़ाई के साथ मस्ती भी इसका आदर्श वाक्य है। आगे आप देखें नोट में, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ये इसकी टैगलाइन है। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ठीक है। अब यहाँ से आगे आप देख सकते हो, ये शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा थे उस समय। उसके प्रयास से केंद्र सरकार द्वारा दूरदर्शन योजना हेतु दूरदर्शन निःशुल्क प्लांट उपलब्ध कराया गया था। ये सोचें, कांग्रेस सरकार की एक योजना है वैसे। ठीक है। अब इसके बाद आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और भी पॉइंट हैं। मैं यहाँ पर मैंने तैयार किया है, तो आप निश्चित रूप से इनको अच्छे से देख पाएँ। आगे यहाँ पर है शिक्षा विभाग द्वारा अभिनव योजना शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के द्वारा दूरदर्शन के माध्यम से विद्यार्थियों तक उच्च श्रेणी के अध्यापन का निर्णय लिया गया था। ये शिक्षा दर्शन के द्वारा ये चीज़ें की गई थी। अब यहाँ से आप देखें कि SCRT जो कि उदयपुर है के नेतृत्व में डाइट तथा MOU के तहत विभिन्न संस्थानों एवं उच्च प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा इस कार्यक्रम को चलाने के लिए पहल की गई थी, जिसके तहत कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों को उच्च शिक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल सके। यहाँ पर जो आगे की जो है कि प्रतिदिन 55 मिनट तक टेलीविज़न पर कार्यक्रम, और विभाग ने कुल 195 मिनट मिलेंगे। विभाग को इसमें कुल 195 मिनट मिलेंगे। प्रतिदिन 55 मिनट टेलीविज़न पर कार्यक्रम करना था। अब इसमें क्या है, कक्षा 1 से यहाँ पर 195 मिनट में कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक है उसके लिए 75 मिनट थे, और कक्षा 9 से 12 तक के लिए 2 घंटे का कार्यक्रम चलता था।
ये टाइमिंग भी आपको ध्यान रखना है। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक का 3 से सवा 4 बजे तक था। 9 से 12 तक का साढ़े 12 से लेकर के 2-2:30 बजे तक का था। अब इसमें आगे भी है कक्षा 5 के लिए। यहाँ से ज़रूर निश्चित रूप से प्रश्न आया था कि कक्षा 5 के लिए कार्टून्स की शुरुआत ये कक्षाएं गर्मियों में संचालित की गई थी। कक्षा 5 के लिए सिर्फ कार्टूनों की शिक्षा दी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आती है आपकी शिक्षावाणी या ज्ञानवाणी। अब यहाँ से देखें आप कि इसकी जो शुरुआत की गई थी शिक्षावाणी की, वो की गई थी 11 मई 2020 को, ठीक है। और ये भी MHRD की पहल है। आकाशवाणी पर कार्यक्रम ये किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित होने वाला शैक्षणिक कार्यक्रम। सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि शिक्षावाणी क्या है, तो ये है ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित होने वाला शैक्षणिक कार्यक्रम है शिक्षावाणी। अब इसमें क्या है क्या नहीं है इसके बारे में भी आप डिटेल से देखें, क्योंकि सत्य असत कथन आपसे पूछे जा सकते हैं। कक्षा 1 व 2 मीना की कहानी प्रसारित की गई थी। आपने देखा होगा, जो साथी पहले से सभी पोस्टेड हैं तो निश्चित रूप से आपने ये देखा है। कक्षा 3 से 12 तक के हैं कक्षा आधारित कार्यक्रम शुरू किया गया था, और दैनिक कार्यक्रम 55 मिनट के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये ज्ञान यहाँ पर जो है वो है शिक्षावाणी के। अब शिक्षावाणी की और भी कुछ बातें हैं जो भी आपको ध्यान रखनी है। मैंने कम्प्लीटली डाटा एकत्रित किया है इसका, तो आप प्रत्येक चीज़ इसमें देख सकते हो। सभी तरह के प्रश्न आपसे पुटअप हो सकते हैं एग्ज़ाम में। समय है 11 बजे से 11:56 तक, और पहले 15 मिनट में कक्षा 1 से 2 तक के लिए शुरुआत की गई थी। 16वें और 35वें मिनट में कक्षा 3 से 8 तक के लिए है, और 33 से 55 मिनट के लिए कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के लिए है। तीनों के तीनों प्रश्न आपको ऐसे असत्य सत्य में आ सकते हैं, इसलिए आप तीनों ध्यान रखें। 11 से 11:56 तक कक्षा 1 से 2 तक, 16वें से 35 308 तक, और 55 से 35 9 से 12 तक के लिए। शनिवार को एक विशेष कार्यक्रम होता था, आपने देखा भी है इसको। वो था शनिवार को हवा महल का कार्यक्रम। हवा महल कार्यक्रम होता था वो कि शनिवार के दिन प्रसारित होता था। 55 रेडियो चैनलों पर प्रसारित किया गया था ये वाला। अब इसका आदर्श वाक्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि वाक्य है प्यारो बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ये इसका आदर्श वाक्य है जो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आपकी शिक्षावाणी या ज्ञानवाणी के बारे में, जो कि आपको सारी डाटा ध्यान रखनी है। कब शुरुआत की गई थी, किसकी पहल थी, कौन कौन सी कक्षाओं के लिए कब कब प्रसारित किया गया था। अब है लास्ट आज का टॉपिक, वो है हमारा ई कक्षा। ई कक्षा की जो शुरुआत की गई थी इसके बारे में भी आप देखें। ई कक्षा वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी का योगदान रहा है। तीन संस्थाओं का इसमें योगदान है, केयर ऑयल एंड गैस का, वेदांत लिमिटेड का, और राजस्थान शिक्षा विभाग का। इन तीनों डिपार्टमेंटों का ई शिक्षा में योगदान है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो है आपका यहाँ पर कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री का निर्माण करना, जो कि SCERT का। मुझे कमेंट्स करके SCERT की फुल फॉर्म और इसकी स्थापना कब की गई थी ये आप कमेंट्स कर दें। इसका जो ई शिक्षा है उसका उद्देश्य कौन सा है, माध्यमिक शिक्षा विभाग और राजस्थान बोर्ड CBSE, ये तीन हैं। और इनमें एडमिशन लेने वाले, इनका जो उद्देश्य है ई बुक का कि माध्यमिक शिक्षा विभाग और राजस्थान बोर्ड और CBSE में एडमिशन लेने वाले छात्रों को मुक्त एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, इनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है, ताकि सभी तक इसको पहुंचा जा सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपका जो प्रश्न था साथियों ने काफ़ी ने जवाब सही दिया है। SCERT की स्थापना थी वो 11 नवंबर 1978 को की गई थी, जो कि वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है वो है आपका उदयपुर में। पहले जो था इसका नाम वो था SIERT था, बाद में ये परिवर्तन करके वर्तमान में इसका नाम RSCERT कर दिया गया है। तो साथियों ये आपके 3 टॉपिक थे और तीनों के तीनों महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। बाकी भी आपको सारे टॉपिक कंप्लीट मिल जाएंगे क्योंकि मैं एक एक टॉपिक की वीडियो बना रहा हूँ। अब इसकी जो PDF है कंप्लीट, ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जो कि है विक्रम मैथ सर गनीपुर जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आपको कम्प्लीटली मिल जाएगी सभी की। अब तक हमारी 4 पार्ट कंप्लीट हुए हैं, चारों की PDF आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है साथियों, बाकी अब नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहें, जिसके अंतर्गत हम
इस्माइल के बारे में पढ़ेंगे, कोरोना के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा दीक्षा ऐप है उससे भी रिलेटेड, RK SMB से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक है। इन सब पे आपको धीरे धीरे करके वीडियो मिल जाएंगी।